महबूबा और उमर अब्दुल्ला को वोट कटने का डर क्यों सताने लगा? महबूबा ने किस पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम? टेंशन में पीडीपी और एनसी। टेरर फंडिंग केस में जेल से बाहर कैसे आया इंजीनियर राशिद? जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच ही अंतरिम जमानत क्यों मिली? जम्मू कश्मीर में आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर राशिद को दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। 22 दिन की जमानत में 3 अक्टूबर को एआईपी नेता राशिद को जेल में सरेंडर करना होगा। राशिद को ऐसे समय पर बेल मिली है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इंजीनियर राशिद का कद ऐसे समझिए कि इस लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला को वो हरा चुके हैं। बारामूला सीट से राशिद ने तिहाड़ जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था। राशिद के जेल में रहते हुए उनके बेटे अबरार ने कश्मीर में चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई है। कौन है इंजीनियर राशिद? इंजीनियर राशिद आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2 बार लंगेट से विधायक रह चुके हैं इंजीनियर राशिद। लोकसभा चुनाव 2024 में बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को तकरीबन 2 लाख वोटों से हरा चुके हैं। राशिद पिछले 5 साल से टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद हैं। अगस्त 2019 में आतंकियों के लिए फंडिंग करने के आरोप में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। राशिद की अंतरिम जमानत ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की बेचैनी बढ़ा दी है। इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी कश्मीर घाटी में 35 सीट पर चुनाव लड़ रही है और यहीं पीडीपी और एनसीपी को सबसे ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद भी है, लेकिन एआईपी के आने से उन्हें वोट बंटने का डर सता रहा है। राशिद का सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर है। अपने मैनिफेस्टो में फ्री लैपटॉप देने, राजनीतिक कैदियों की रिहाई करने का वादा भी कर चुके हैं राशिद, और यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी लगातार वहां बढ़ती जा रही है। एआईपी नेता राशिद की रिहाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और इस लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हलके के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है। ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए। राशिद अब जेल से बाहर आते ही घाटी में प्रचार प्रसार में जुटेंगे। वोट तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का ही कटेगा, तो जाहिर है महबूबा मुफ्ती भी अटैकिंग मोड में है। इसलिए तो उन्होंने राशिद की पार्टी एआईपी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। आगे मुफ्ती ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई। जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिलाशक पीडीपी, एनसी, कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को। उमर अब्दुल्ला ने लास्ट में जनता को मैसेज पहुंचा दिया कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना होगा। सुनिए उनकी जुबानी कि इंडिपेंडेंट को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अगर आप बीजेपी को बाहर रखना चाहते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को वोट दे दीजिए। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाने हैं। पहला फेज 18 सितंबर को, दूसरा 25 और तीसरा 1 अक्टूबर को होना है, और वहीं 8 अक्टूबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी सामने आ जाएगा। जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्मा गर्मी है। हम फिर नया अपडेट लेकर लौटेंगे। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। जम्मू कश्मीर की सियासत में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं।